जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो रुकी रहे, ठीक है ना। और जियो जो ज्योग्राफी से अपन रिलेटेड है, ठीक है ना, मतलब कोई भी जमीन का टुकड़ा, ठीक है ना, तो उससे उसके साथ मतलब स्टेशनरी है, मतलब ऐसी सैटेलाइट जो किसी भी जमीन के साथ जो है वो स्टेशनरी हो जाए। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई सैटेलाइट को, अर्थ जैसे रोटेट करती है ना, अपनी ही एक्सिस पे अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, तो एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है उसको, 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो अगर यहाँ पे, और हमें पता है कि जो सैटेलाइट होती है वो भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटती है, तो अगर उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी अगर 24 आवर्स हो गया, मतलब वो सैटेलाइट भी अपना पूरा एक चक्कर जो है अर्थ के चारों तरफ, अगर वो भी 24 घंटे में पूरा कर रही है, और अर्थ भी जो है अपनी एक्सिस के ऊपर जब घूमती है तो वो भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो जब ये दोनों वेलोसिटी जब सेम हो जाएंगी, जब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो हमने थर्ड चैप्टर में चीज़ पढ़ी है कि वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, वहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे, ठीक है ना। और इसीलिए इसको क्या बोला है, स्टेशनरी वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि देखिए, अब मान लीजिए ये जो सैटेलाइट है, ये यहाँ पे जैसे इंडिया है तो इंडिया की तरफ फोकस है ये, ठीक है ना, इंडिया के ऊपर है ये। अब जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड से ये सैटेलाइट घूमेगी, तो कहने का मतलब हर बार ये सैटेलाइट किसको पॉइंट आउट करेगी, इंडिया के ऊपर ही रहेगी हर बार। तो हर एक पॉइंट पे जब भी आप देखोगे तो ये सैटेलाइट आपको अर्थ की मतलब ये इंडिया के ऊपर ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो गई, जीरो हो गई, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, स्टेशनरी हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरीके से होता है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है ना। तो सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन द इक्वेटोरियल प्लेन विद टाइम पीरियड 24 आवर्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब ऐसी सैटेलाइट, अब जो जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूम रही है वो इस स्पीड से घूम रही है कि वो अर्थ की स्पीड को क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो जब दोनों की स्पीड जहां मैच हो जाती है वहां पे ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी दिखता है अपने को, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। यानी कि कहने का मतलब कि ये सैटेलाइट हर टाइम जो है एक ही पोजीशन को पॉइंट आउट करेगी, ठीक है ना। अगर ये इंडिया के ऊपर लोकेटेड है तो ये इंडिया के साथ साथ ही चलेगी, जैसे जैसे इंडिया इस अर्थ के साथ साथ घूमेगा अंदर, वैसे वैसे इसके ऊपर ऊपर ये भी घूमेगी, मतलब दोनों का कोई टाइम पीरियड सेम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। अब देखिए, मान लीजिए कोई दो बाइक है, दो बाइक वाले हैं, दो पैरेलल मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी हाईवे के ऊपर, और दोनों की स्पीड सेम है, तो उनकी आपस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई भाई, उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा ना, कुछ भी गैप तो उतना ही मेंटेन रहेगा अगर दोनों की स्पीड सेम है। यानी कि अगर वो बातें करते हुए चल रहे हैं तो वो उसी हिसाब से चल, मतलब उनको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, उनके लिए तो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं। तो सेम केस यहां होता है, जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करती है उसी स्पीड से सैटेलाइट भी रोटेट करेगी उसके चारों तरफ या ऑर्बिट करेगी। तो जो लोकेशन है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो लोकेशन है वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ही कंटिन्यूसली रहेगी, ठीक है ना। तो वो होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो सिंस द अर्थ रोटेट्स विद सेम पीरियड द सैटेलाइट कुड अपीयर फिक्स्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अर्थ, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरी जो है हमें क्या नजर आती है, फिक्स नजर आती है। तो द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, पार्किंग ऑर्बिट भी बोलते हैं। ऑर्बिट क्या होता है, द पाथ फॉलोड बाय एनी सैटेलाइट, जो भी सैटेलाइट जो है पाथ फॉलो करती है रेवोल्यूशन करने के दौरान, ठीक है ना, तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर। तो ये तो होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, लेकिन ये इसकी कुछ दूरी होती है, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है इसका कुछ डिस्टेंस होता है अर्थ के सेंटर से, ये कुछ डिस्टेंस होता है इसका, ठीक है ना। मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है
h है, h डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, ये तो हो गई रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेते हैं अपन h मान लेते हैं, ये हाइट मान लो। तो ये पूरा का पूरा जो आप लोगे, ये हमने दोनों ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया, r ले लिया। r ले लो या फिर इसको r ले लो, ठीक है ना। अलग अलग बुक में अलग अलग शो कर देते हैं, कहीं पे स्मॉल r ले लेते हैं, कहीं पे कैपिटल R ले लेते हैं। तो यहाँ पे r किसके बराबर होगा, RE प्लस h, मतलब अर्थ के सरफेस से इतने हाइट के ऊपर ये है, ठीक है ना। तो ये नियर अबाउट कितनी वैल्यू आ रही है, 36,000 किलोमीटर के अराउंड आ रही है। तो ये भी हम ड्राइव करेंगे अब ये नेक्स्ट स्लाइड में। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट फ्रॉम अर्थ, अर्थ से कितनी हाइट के ऊपर ये होगी, ठीक है। तो वो हम निकाल लेते हैं। तो हमें पता है जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, मतलब वो वेलोसिटी जिससे कोई भी सैटेलाइट रोटेट करे, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, ये पूरी सरकमफ्रेंस ही तो कवर करनी है। तो डिस्टेंस तो हो गया 2 पाई r, r क्या है, यहां से यहां तक का पूरा ये है, ठीक है ना। तो ये r है सेंटर से, तो ये तो रेडियस होगी, तो 2 पाई r सरकमफ्रेंस आ गई टोटल डिस्टेंस, और टाइम कैपिटल T, और हमें पता है टाइम कितना लगता है इसको, 24 आवर में पूरा एक चक्कर करती है। 24 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 24 इंटू 60 तो इतना आता है ये, ठीक है ना, 86,400 सेकंड्स। तो ये तो टाइम हो गया। और ये जो आर है ये हमारे किसके बराबर है, तो यहां तक तो देखिए रेडियस ऑफ अर्थ ही है, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये h है हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू द सैटेलाइट। तो r किसके बराबर हो गया, RE प्लस h, तो अपन लिख सकते हैं RE प्लस h। अच्छा, अब जो फोर्स इसके ऊपर अप्लीकेबल होते हैं इसको रोटेट करवाने के लिए, तो एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ मेंटेन करवाता है, ठीक है ना, सेंटर के साथ उसको बांध के रखता है और अपने चारों तरफ चक्कर कटवाता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका फॉर्मूला हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं, क्या होता है mv² अपॉन r। और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ बांध के रखता है, उनको दूर नहीं जाने देता, क्योंकि ये कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G m अपॉन r², ठीक है ना। तो m क्या है, मास ऑफ अर्थ, और m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और r² डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, तो अर्थ और सैटेलाइट के बीच का, सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना। तो ये r², तो ये दोनों ही फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब हम इक्वेट करते हैं तो इसमें कुछ फैक्टर्स कट जाएंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v² किसके बराबर आया, G अपॉन r। और ये v² क्या है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ये हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये किसके बराबर आई थी, 4 पाई स्क्वायर r² अपॉन t², ठीक है ना। तो v² की जगह अपन ने ये लिख दिया, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू G अपॉन r। अब इसको जब इक्वेट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, क्योंकि देखिए हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है ना। तो पहले एक बार ये कंप्लीट निकाल लेते हैं r, तो इसको उस r की फॉर्म में रख दिया इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो r³ इसके बराबर आ गया। अब देखिए g की वैल्यू क्या होती है, G अपॉन r², एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो G अपॉन r², तो r² इधर है नहीं, तो इसको दोनों तरफ क्या करो, r² से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, r² और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो इसको r² से। तो देखिए G अपॉन r², तो इस पूरे फैक्टर की जगह अपन लिख सकते हैं G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और r² t² अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया, दोनों तरफ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है, टाइम पीरियड हमें पता है सेकंड्स में, रेडियस ऑफ अर्थ हम रखेंगे मीटर्स में। तो रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, और g की वैल्यू हमें पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता है, टाइम पीरियड हमें पता है, तो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट ही हैं। तो इन सब की वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जब सोल्व करेंगे इसको तो आर की वैल्यू कितनी आई, 42,147 किलोमीटर। ठीक है ना, इतनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हमें तो ये एच निकालना है और ये आर ई है और ये टोटल आर है, तो एच कैसे निकलेगा, आर माइनस आर ई, एच क्या हो जाएगा आर माइनस आर ई। तो आर तो हम निकाल चुके हैं, ये 42,147, तो ये आ गया आर, और माइनस आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है, तो दिस माइनस दिस, तो एच कितना है 35,777 किलोमीटर। ठीक है ना, और अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो ठीक है ना 35.9 है ना, तो ये मतलब नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 36,000 कर दिया इसको। ठीक है ना, तो इतना किलोमीटर है। ठीक है, तो इतना किलोमीटर जो है दूर होती है हमसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से। ठीक है ना, इसको माइल्स में भी दे रखा है, देखिए 22,300 माइल्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो ये अभी हमने डेरिवेशन किया है पीछे, ठीक है ना, तो वही डेरिवेशन करना है इसके अंदर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिवन डेट द रेडियस ऑफ द मून इज दिस एंड मास ऑफ द मून इज दिस। तो एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, मून के ऊपर कितनी होगी एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, √2gm/r। तो यहाँ m क्या है, मास ऑफ मून, और r क्या है, रेडियस ऑफ मून। तो मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून दे दिया अपने को। ठीक है ना, तो ये वैल्यू जब अपन पुट करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी आएगी 2.4 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मतलब मून को अगर मून की ग्रेविटी से अगर बाहर निकलना है तो अपने को 2.4 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड ये वाली वेलोसिटी अचीव करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो अर्थ के कंपेरेटिवली तो ये 160 है, बहुत कम है ये। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम जुपिटर गिवन डेट इट्स मास इज 300 टाइम्स डेट ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज 10 टाइम्स लार्जर। तो देखिए इन्होंने अर्थ के साथ कंपेयर कर दिया, तो जुपिटर की हमें एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। तो जुपिटर का जो मास है वो अर्थ के मास से 300 टाइम्स ज़्यादा है, और जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस से 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ जुपिटर कितना होगा 300 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ जुपिटर क्या हो गया 10 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √2gm/r। तो m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ जुपिटर, और r क्या है, रेडियस ऑफ जुपिटर। तो इन दो की जगह ये वाली एक्सप्रेशन डाल दो। ठीक है ना, तो ये आ गया। तो अब देखिए 2, 300 और ये 10, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये √30 आता है, बाकी का क्या बच गया 2gme/re। और ये क्या है, ये एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की। ठीक है ना, तो √30 और एस्केप वेलोसिटी अर्थ की हमने पीछे ड्राइव की है, तो वो कितनी थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 61.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यानी कि जुपिटर की ग्रेविटी जो है अर्थ के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।